मतलब 20% of integral calculus, especially indefinite integral, it's totally depending on what? Integration by parts and substitution. Integration by parts. Exercise 1 in chapter exercise 1. Guys, in chapter exercise 2 now you can solve, right? And then integration by parts and substitution. सब्स्टिट्यूशन पे तुम मान के चलो कि तुम जेई जिस दिन देने जाओगे उस दिन भी ऐसा रहना ही है एक्चुअली कि यार पता नहीं क्या सब्स्टिट्यूशन इसमें लगेगा। टफ क्वेश्चन बहुत बन जाते हैं तो इसलिए इसमें हेडेक लेने की जरूरत नहीं है, इसमें थोड़ा टाइम देना पड़ता है ना। इसके अलावा जो आज हो रहा है ना बच्चों, वो तुम समझो कि 20% हो गया, 70% आज हो जाएगा। अब जो 20% जो 10% बच रहा है ना, दैट इज डेफिनेट और इंडेफिनेट का क्लब है, मतलब रिडक्शन फार्मूला है। और वो रिडक्शन फार्मूला बच्चों एंड में आज तो नहीं होगा, कल स्टार्ट होकर और प्रोबेबली विल स्टार्ट विद डेफिनेट इंटीग्रल। दैट डिपेंड्स एक्चुअली तुम लोग की स्पीड पे, जिस तरह से। अरे यार कोर्स दो एमपीस देखो और अपने बैच के बच्चे हैं क्या, है ना। तो आज का लेक्चर शुरू से मतलब एकदम इजी लेक्चर है बच्चों। और सबसे बड़ी बात प्लस पॉइंट पता है क्या है कि इस लेक्चर में हर प्रोफाइल पे 2 से 3 क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस के लिए मिलेंगे। ईमानदारी क्या रखनी है, मतलब यू हैव टू बी ऑनेस्ट एट सॉल्विंग द प्रॉब्लम्स। इट्स नथिंग लाइक यू नो, जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, कोई आपको अगर x टू द पावर n का इंटीग्रल लिखने के लिए दे तो आप लोग कहोगे नहीं लिख रहा यार, घर में जाओ, क्यों लिखूं, है ना, बराबर है ना, क्यों बार बार लिखने का है। लेकिन 2 raised to power ln x का लिखने के लिए बोलेगा तो आप उसको ज्यादा से ज्यादा एक बार बोल दोगे, अबे 2 raised to power ln x जो है ना x raised to power ln 2 ही होता है। याद आ रहा है एक एग्जांपल बच्चों? यस सर, Yes, sir. दोनों में डिफरेंस आ गया ना। देखो अब जो मैं तुम्हें सेकंड स्टेटमेंट बोल रहा हूँ ना 2 raised to power ln x का, वैसा कुछ स्टेटमेंट नहीं है इधर। इधर क्या होता है कि ये किसी भी ईयर की, जब से मैं पढ़ा रहा हूँ तब से लेके अभी तक, आज टिल डेट तक, राइट, तुम्हारे यहाँ शायद 3 ईयर के बाद पहला बैच ये है जिसमें अब ये स्टार्ट हो रहा है। 3 ईयर में ये खत्म हुआ है, उन लोग को डेफिनेट अब नेक्स्ट स्टार्ट, लेकिन तुम्हारा भी कल पूरा हो जाएगा। तो टुमारो यू विल बी एट पार विद 3 ईयर बैच। आई विल टेल यू वन थिंग बच्चों, इस टॉपिक में हर साल मैं एक चीज देखता हूँ कि जो बच्चे थोड़ा चीटिंग कर जाते हैं ना, चीटिंग के सेंस में आलस कर जाते हैं कि यार ये प्रोफाइल दिया, अब इसका करने का तरीका तो सेम है ही, फाइनल आंसर देखने के लिए कौन करेगा, ऐसा थोड़ी होता है। अब तुम बताओ मेंस का पेपर आता है तो फाइनल आंसर देखने के लिए ही आता है ना। अगर आज तुम लोग को रियलाइज नहीं हो रहा है ये, और तुम देखोगे आज से करीब 2 महीने बाद तुम्हें लगेगा कि हाँ हमारे जो मेंस के पेपर हो रहे हैं उसमें हमें आउट ऑफ 300 280 आ रहे हैं, 20 मार्क्स किधर जा रहे हैं, वो मार्क्स लेके आ रहे हैं। तो जो मार्क्स जो है ना आंसर गलत होने की वजह से आ रहे हैं, और ये जो प्रोफाइल मैं करा रहा हूँ ना इसमें फाइनल आंसर मैच करना ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन तो सारे तुम्हें आएंगे, गारंटी से आएंगे। तो मतलब ये नहीं बोल सकते था ये क्वेश्चन आता नहीं है मुझे, तुम ये बोल सकते थे इसका आंसर नहीं आ रहा है, तो वो केयरलेस मिस्टेक की वजह से बिगड़ेगा। इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है कि आज जितनी प्रोफाइल बोर्ड पे होंगी ना बच्चों, वो सारी प्रोफाइल्स पे एक क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन सामने लिखे हुए तुम्हें मिलेंगे होमवर्क में, उसका नाम ही रहेगा प्रोफाइल बेस्ड क्वेश्चंस, वो सब तुम्हें करना है, राइट। चलो ठीक है, अभी कुछ लोग तो लेट आने का उनका लॉ है तो कुछ कर नहीं सकते। वी स्टार्ट विद देखो आप अभी कैलकुलस में तुम पूरा गिरो ना तो 20 से ज्यादा नहीं मिलेंगे बच्चों। इंपॉर्टेंट प्रोफाइल्स, प्रोफाइल 1 की हुई है बच्चों, ये बहुत सारी चीजें तो की हुई है हमारी, राइट। इंपॉर्टेंट प्रोफाइल, प्रोफाइल नंबर 1 बच्चों बताओ ये इस तरह के क्वेश्चन कैसे करते हो? 1 अपॉन क्वाड्रेटिक इंटीग्रल 1 अपॉन रूट क्वाड्रेटिक या फिर इंटीग्रल रूट क्वाड्रेटिक। सब परफेक्ट करने का तरीका स्क्वायर क्या रहता है? परफेक्ट स्क्वायर, स्क्वायर एंड डायरेक्ट फॉर्मूला, यही रहता है ना? यस सर। अच्छा let me change the marker. Give me a minute. परफेक्ट स्क्वायर बना के करते हैं बच्चों, तो इसको तो इसके क्वेश्चन बहुत सारे कर चुके हैं हम लोगों ने, है ना, करने की जरूरत है नहीं, बराबर है ना?
सर बट आप एक क्वेश्चन दे सकते हैं, बस एक क्वेश्चन होमवर्क के लिए। क्या बेटा? अरे होमवर्क के लिए मिल जाएगा ना तुझे, होमवर्क में पीडीएफ मिलेगा तुझे, टेंशन मत ले। अच्छा फिर ठीक है। हाँ, अब बच्चों सेकंड है इंटीग्रेशन लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक, इंटीग्रेशन लीनियर अपॉन अंडर रूट क्वाड्रेटिक, इंटीग्रेशन लीनियर अंडर रूट क्वाड्रेटिक। बच्चों सेकंड प्रोफाइल और थर्ड प्रोफाइल में डे नाइट डिफरेंस है, इसलिए ध्यान से पढ़ना इस चीज को, राइट? तो गाइस ध्यान दो, सेकंड प्रोफाइल इसमें क्या करते हैं बच्चों, एक एग्जांपल के थ्रू देखेंगे, लेकिन पहले सीख लेते हैं। लीनियर जो है उसको लिखते हैं a टाइम्स q डैश प्लस b प्लस b। अब आप मुझे बताओ a और b का वैल्यू निकालना आता है कि नहीं आता है हम लोग को? यस सर। तीन मेथड आता है, है। कौन कौन से तीन मेथड बताओ चलो। डिवीजन। एक तो पहला मेथड है कंपेयरिंग द कोएफिशिएंट ऑफ x एंड x कांस्टेंट है, बराबर ना? Yes, sir. दूसरा मेथड क्या है? Value substitution. वैल्यू सब्स्टिट्यूशन, स्पेसिफिक वैल्यू सब्स्टिट्यूशन। अब फायदा क्या, कोई भी तीनों में से एक कोई भी क्वेश्चन लेते हैं बच्चों, मान लो इंटीग्रेशन करना है लीनियर अपॉन अंडर रूट क्वाड्रेटिक, तो इसको क्या लिखेंगे अपन, aq डैश प्लस b डिवाइडेड बाय अंडर रूट क्वाड्रेटिक, राइट? dx। इसको क्या लिखेंगे बच्चों, a तो बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट है, q डैश बाय q अंडर रूट q dx प्लस b अपॉन अंडर रूट q dx। बच्चों क्वेश्चन खत्म, बताओ इसको कैसे करोगे? q को d डाल दोगे ना? हाँ सर। तो q Yes, sir. डैश dx dt बन जाएगा ना? और बच्चों ये तो प्रोफाइल 1 हो गया ना, ये तो प्रोफाइल 1 ही हो गया ना, ये वाला हो गया ना? Yes, sir. परफेक्ट स्क्वायर बना के Yes, sir. फॉर एग्जांपल ये किया हुआ है वैसे हम लोगों ने, याद करो ये एग्जांपल हम लोगों ने किया था x अपॉन x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, याद आ रहा है? फर्स्ट लेक्चर का एग्जांपल। यस सर। बच्चों करके दूंगी, याद है सब? याद है। याद है sir. बच्चों ये प्रोफाइल और थर्ड प्रोफाइल, इन दोनों में डे नाइट डिफरेंस है। डे नाइट डिफरेंस समझते हो? मतलब तुम्हें लगेगा कि अरे यार ये जो किया है उसमें और नेक्स्ट वाले में कितना बड़ा चेंज आ गया, ये याद रखना कितना ज्यादा जरूरी है। अगर याद नहीं रहेगा तो क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं, बच्चों क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं होगा। देखो ध्यान दो, थर्ड प्रोफाइल का इंटीग्रेशन 1 अपॉन लीनियर अंडर रूट क्वाड्रेटिक और इंटीग्रेशन 1 अपॉन लीनियर रेज़ टू पावर r अंडर रूट क्वाड्रेटिक, then r belongs to set of natural numbers। अच्छा ये जो क्वेश्चन आता है ना, ये वाला क्वेश्चन, इसमें लीनियर जो भी आ रहा है ना उसको 1/t डाल देना चाहिए। पुट लीनियर इक्वल टू 1/t, आई रिपीट, पुट लीनियर इक्वल टू 1/t। बच्चों गाइस, सर एनी स्पेसिफिक रीजन? हाँ वही तो मैं बताने जा रहा हूँ। आप लोग को ये तो समझ में आ गया ना कि इसमें और इसमें डिफरेंस है, बस यही मुझे पूछना है, इसमें डिफरेंस है। यस सर। अब इसका Yes, sir. इसी बोर्ड में समझना चाहिए, अदरवाइज गड़बड़ हो जाएगी। अपन नेक्स्ट बोर्ड में पढ़ते रहेंगे, पता नहीं कहाँ क्या लिखा हुआ है। मान लो बच्चों एग्जांपल है 1 अपॉन x माइनस 1 अंडर रूट x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 dx। बताओ ये प्रोफाइल बन गई कि नहीं बन गई? हाँ। सब्स्टिट्यूशन क्या होगा बच्चों, x माइनस 1 1/t हो गया, तो dx क्या बन गया, माइनस 1/t स्क्वायर dt बन गया, बराबर है? अब Yes, बच्चों sir. माइनस 1/t स्क्वायर dt तो ये बन गया, एंड डिवाइडेड बाय x माइनस 1 को 1/t लिखा, और अंडर रूट में कौन आ गया, x की वैल्यू कितनी है गाइस, 1/t प्लस 1, 1/t प्लस 1, बराबर है ना? हाँ। होल स्क्वायर प्लस 1/t प्लस 1, बच्चों बराबर है, और प्लस 1 यस सर। इज इक्वल टू ये, और दिस इज इक्वल टू, बच्चों ये तो कैंसिल हो गया। अब मुझे बताओ जब इसको तुम सॉल्व करोगे, एलसीएम लोगे, तो बताओ t स्क्वायर इधर एलसीएम आएगा ना बच्चों? Yes, sir. यस सर। t स्क्वायर एलसीएम आकर के और बाहर निकलेगा तो इससे कट जाएगा ना? यस सर। Yes, तो sir. बच्चों मुझे बताओ ये माइनस dt बाई रूट क्वाड्रेटिक भी बन गया क्या? यस बन जाएगा सर। अच्छा मुझे अब एक चीज बताओ, हमेशा ऐसा क्यों नहीं होगा, हमेशा ऐसा ही तो होगा गाइस? हमेशा इसके अलावा कुछ हो ही नहीं सकता ना। अरे बाबा x माइनस 1 इधर आएगा, मतलब कोई लीनियर इधर आएगा, तो पहले कटेगा इससे, और इससे कटने के बाद में ये जो आएगा, ये एक t यहाँ से आके कैंसिल हो जाएगा, तो ये बनना ही बनना है, इस प्रोफाइल को आना ही आना है।
हाँ बराबर है। Yes, sir. Yes, sir. अब ये प्रोफाइल में अगर हम लोगों ने चीटिंग किधर कर दी तो मरे, ये समझ के चलो एक चीज, बराबर है। कोई कुछ पूछ रहा था, सॉरी आई इंटरप्टेड। हाँ बोलो बेटा। सर लेकिन कभी कभी ऐसा भी तो हो सकता है कि dt/√q में बहुत गंदे भी बन सकते हैं। नहीं तो कुछ फिर- भी गंदा बने। अच्छा एक बात बता, dt/√q में क्यों कितना भी गंदा बने, जैसे अगर एक कोई क्वेश्चन पूछे आज कि भाई कोई क्वाड्रेटिक को परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, कितना भी गंदा क्वाड्रेटिक हो, बता बना देगा कि नहीं बना देगा? बना देंगे सर। बस दैट्स इट, कोई तो करना है। सर सर एक पूछना था सर, वो अगर मतलब लीनियर वैसा ही आ गया क्या कि हम लोग उसको dt और t ऐसा फॉर्म में आएगा, वैसे ही लीनियर और क्वाड्रेटिक? लीनियर का मतलब तो ax + b होता है यार, कैसा भी आए। इस क्वेश्चन के Okay. अलावा कुछ क्वेश्चन बनेगा नहीं। अब Okay. तो मुझे ये पूछो कि क्वाड्रेटिक का परफेक्ट स्क्वायर कैसे बनेगा, तो मेरा मानना है कि 3-4 क्वाड्रेटिक गंदे गंदे, जो जितने गंदे तुम लिख सकते हो उसके परफेक्ट स्क्वायर बना के प्रैक्टिस कर लो बच्चों। इनमें टाइम नहीं मिलता है, मैं बता देता हूँ, और जेईई मेंस ऐसे क्वेश्चन पूछता है। मैं एक चीज की गारंटी कर सकता हूँ, तो जेईई मेंस में आपको जो प्रोफाइल्स कराई जा रही है वहां से क्वेश्चन गारंटीड आते ही आते हैं, इसलिए इनकी प्रैक्टिस तो कर लेना जरूरी है। एडवांस में ऐसे क्वेश्चंस नहीं आते। एडवांस में क्या पड़ता है मैं बताता हूँ। एडवांस में एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है, उसको तुम मैनिपुलेट करते 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 प्रोफाइल पे जैसे पहुंचते हो ना, एक स्माइल आती है, अरे वाह यार अब तो आ गया, राइट, क्योंकि प्रोफाइल तो प्रैक्टिस किया हुआ है। तो एक बहुत बड़ा क्वेश्चन प्रोफाइल में कन्वर्ट होने के बाद में एडवांस का क्वेश्चन बनता है बच्चों। अंडरस्टूड? यस सर। सेक्शन भी हमने बना Yes, sir. हाँ यार, नाम से एंटर किया करो प्लीज। 201620 OAPGC4। क्या डाउट है? p-1 मतलब क्या हो? आपने वो देखो p-1 लिखा है ना, dt/√q। प्रोफाइल 1। अच्छा, वो गधेड़ा, ये यहाँ भी लिखा है, यहाँ क्यों नहीं पूछा? कहाँ लिखा हुआ है? सर वो ये रहा। सेकंड, हाँ फिर यहाँ क्यों नहीं पूछा? यहाँ पूछ रहा है, यहाँ पूछ रहा है, तो यहाँ क्यों नहीं पूछा? सर मेरे को लगा सब्स्टिट्यूशन है कुछ p-1 सबसे का। कुछ भी पूछता है, मतलब टाइम वेस्ट कर, ऐसे मत कर। लेट ज्वाइन किया होगा सर। नहीं, टाइम पे हाँ, ज्वाइन किया। ये भी हो सकता है, ऐसे कर देता हूँ, वो भी बेटर है एक्चुअली। अब ठीक है ना? हाँ चलो स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों इसका फटाफट से। अब सोचो कैसे स्टूडेंट है यार, अभी ये देखेंगे रिकॉर्डिंग इसकी, टाइम बर्बाद करेंगे, मरेंगे और कुछ नहीं है। क्या ही बोलो, कितना बोलो। प्रोफाइल नंबर 3, प्रोफाइल नंबर 4 बच्चों, कैन आई इरेज दिस? यस सर डन। Yes, sir. अच्छा धीर तू ही ले रहा है ना फोटो? यस सर। ठीक है बेटा। सर वो लाइन के अब यार अब हो गया आपका प्रोफाइल 4। अच्छा ये भी किया हुआ है, Q1/Q2 या फिर Q1/√Q2। ये प्रोफाइल 3 होगा। मतलब प्रोफाइल 4 है, प्रोफाइल 3 हम कर चुके हैं। प्रोफाइल 3 1/लीनियर अंडर रूट क्वाड्रेटिक थी, अच्छा वो वाला, ओके। है ना? ये प्रोफाइल 4 है, Q1/Q2, Q1/√Q2। अब बच्चों Q1 से बड़ी डिग्री अगर होगी ना न्यूमरेटर में, तो तुम्हें पता है ना क्या करना है, डिग्री कम कर देनी है उसकी। यहाँ भी Q1 में क्या Yes, sir. करेंगे बच्चों? Q1 को क्या लिखेंगे? Q1 = A times Q1, no, Q2, A times Q2 plus B times Q2 dash plus C। बच्चों फायदा क्या है इसका? Q1/Q2 √Q2 ले लो, चलो Q1/√Q2 dx = A times Q2/Q2, 1 dx हो गया ना बच्चों, Q2 से इसको डिवाइड किया तो सॉरी √Q2 है ना, dx/√Q2 बराबर ये बचेगा ना बच्चों। ये प्रोफाइल 1 है ना? अच्छा ये क्या बचेगा? ये क्या बचेगा? B times Q2 dash by √Q, ये बचेगा ना? ऊपर नहीं आएगा, Sir, √Q to numerator. न्यूमरेटर में आएगा ना। अरे हाँ सॉरी, लेकिन ये भी हो जाएगा, ये भी प्रोफाइल 1 ही तो है, परफेक्ट स्क्वायर है। अच्छा ये भी हो जाएगा ना, Q2 = T। हाँ हाँ सर। सर ए भी आएगा ना पहले टर्म के? सर ए भी आएगा ना सर? ए भी आएगा, हाँ भाई पहले टर्म अरे का। हाँ, अरे यार क्या है, भूल जाता हूँ ना। ये बच्चों ये हो गया ना थर्ड वाला, ये भी प्रोफाइल बनी है ना? हाँ हाँ। सर। प्रोफाइल 4 डन बच्चों, प्रोफाइल 4 डन।
आर यू ऑल क्लियर विद प्रोफाइल 4? अभी इसमें क्या क्वेश्चन लेंगे यार, इसका क्वेश्चन वहां से प्रैक्टिस कर लेना ना, मैं जो दूंगा उसमें क्वेश्चन करना। अभी इसमें क्वेश्चन लेकर के बना अंडर रूट क्वाड्रेटिक का परफेक्ट स्क्वायर बनाओ, इसको टी लो और ये फिर परफेक्ट स्क्वायर बना के सॉल्व करो, तो सेम सा ही क्वेश्चन होगा ना ये, बराबर ना? एबीसी निकालना आता है कि नहीं आता बच्चों, सिर्फ इतना बताओ। यस सर, यस सर। वो तो 3 मेथड है अपने, उसको रिवाइज कर लेना। देखो हाँ, तुम सर। जितना अच्छा रिवाइज करोगे ना उतना ही अच्छा तुम लोग को आगे प्रोसीजर मिलेगा, वरना दिक्कत आएगी। तो प्रोफाइल 4 हो गया, प्रोफाइल 5, आई रिपीट प्रोफाइल 5। बच्चों प्रोफाइल 5 भी गंदी है, प्रोफाइल 5 भी गंदी है बच्चों। ये dx अपॉन ax स्क्वायर प्लस b अंडर रूट cx स्क्वायर प्लस b। अच्छा नोटिस करो ये दोनों क्वाड्रेटिकल हैं, इन दोनों क्वाड्रेटिक में स्पेशल क्या दिख रहा है तुमको? इसका टर्म नहीं है, लीनियर टर्म नहीं है। कोएफिशिएंट ऑफ x 0 है, कोएफिशिएंट ऑफ x हाँ सर 0 है। अच्छा एक चीज का ध्यान रखना, हाँ, whenever I say profile it implies that there is no change, मतलब इसमें x का कोएफिशिएंट अगर आ गया तो ये प्रोफाइल खत्म, तो फिर इस मेथड से क्वेश्चन सॉल्व करना मतलब फंसना है, आगे से आगे फंसते ही चले जाओगे, क्वेश्चन सॉल्व होने के चांसेस ही खत्म हो गए, लाइक दैट। हाँ लेकिन ऐसा हो सकता है कि न्यूमरेटर में जो है ना, न्यूमरेटर में कहीं कांस्टेंट आ जाए 2 3 4 5, वो तो चलता है ना। अच्छा मुझे हाँ। एक चीज पता है, अगर न्यूमरेटर में x आ जाए तो मजा आ जाएगा ना, फिर प्रोफाइल की जरूरत ही नहीं है। बताओ क्यों? अगर न्यूमरेटर में x आ जाए तो लीनियर अपॉन नहीं, कुछ भी मत लीनियर बोलो इनटू यार। क्वाड्रेटिक का रूट हो गया ना। नहीं सर x कट हो जाएगा ना? अरे अगर x यहाँ पे आ जाए तो ये cx स्क्वायर प्लस d को y स्क्वायर लिख देंगे ना। हाँ? सर उससे अरे अगर x ऊपर आ जाए, एक बात सोच, मैं लिख देता हूँ फिर इरेज कर दूंगा, तो सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा ना, क्वेश्चन इजी हो गया ना। हाँ सर यस सब्स्टिट्यूशन कर देंगे ना, फिर प्रोफाइल की कहाँ जरूरत पड़ रही है, बराबर ना? यस सर यस हाँ सर। हाँ, ये ध्यान रखने का जरूरत है। चलो बच्चों अब ध्यान दो, चलो ध्यान दो। इसमें बच्चों सब्स्टिट्यूशन क्या है, पुट x इक्वल टू 1/2। बच्चों ये याद हो जाता है, ये टेंशन कभी मत लेना, चलिए और सर तो प्रोफाइल लिख रहे थे, जा रहे हमें याद कैसे होगी, कोई चांस नहीं कि ये तुम भूल जाओ, ये तो याद होनी है। इतने क्वेश्चन प्रैक्टिस होते हैं साल भर ना, ये याद होती ही होती है, कुछ भी कर लो। मतलब x को 1/d डाल दो यहाँ पे। अच्छा dx क्या बन गया बताओ? -1/t स्क्वायर dt। अब इस पे एक एग्जांपल ले लो ताकि समझ में आ जाए ये चक्कर क्या है। 1/x स्क्वायर प्लस 1 अंडर रूट x स्क्वायर प्लस 4। बच्चों वैसे तो ये क्वेश्चन हम लोग x इक्वल टू 2 tan थीटा रख के भी कर सकते हैं, रेडिकल साइन गायब हो जाएगा ना। यस हाँ किया है ना सब्स्टिट्यूशन में हम लोगों ने, रेडिकल साइन गायब। यस यस सर। तो बच्चों ये क्वेश्चन इससे कर सकते हैं, बट ये मेथड हम लोग अडॉप्ट करेंगे, ये हम लोग अडॉप्ट करेंगे। हम लोग क्या करेंगे, x इक्वल टू 1/t। तो बच्चों लिखते हैं dx को लिख दिया -1/t स्क्वायर dt डिवाइडेड बाय, यहाँ x को 1/t स्क्वायर लिखा, तो ये बन गया 1 + t स्क्वायर बाय t स्क्वायर, बराबर है क्या? 1/t। यस सर। अच्छा गाइस ये क्या बन गया, अंडर रूट 1 + 4t स्क्वायर डिवाइडेड बाय t। बताओ बना के x को 1/t, राइट? अच्छा ये t स्क्वायर उड़ गया, माइनस साइन बाहर ले, माइनस साइन बाहर ले, क्या बच गया बताओ? dt अपॉन t dt, ये वाला t dt डिवाइडेड बाय कितना आ गया बच्चों? t dt डिवाइडेड बाय 1 + t स्क्वायर अंडर रूट 1 + 4t स्क्वायर। अरे ये तो वही बन गया। अब क्या करें बच्चों, बता 1 + 4t स्क्वायर को y मत डालना बच्चों, y स्क्वायर डालना, मतलब y डालोगे तब भी हो जाएगा, वैसे तो y स्क्वायर डालना ताकि रेडिकल साइन वैसे ही कूट जाए। बच्चों 8t dt क्या बन गया बताओ? 8t dt क्या बन गया? 8t dt क्या बन गया? डिफरेंशिएट 2y dy। मैंने सब बच्चों को राइट फ्रॉम डे 1 जब इंटीग्रल स्टार्ट किया तब ये बोला था कि अब रीस्टार्ट कर सकते हो। तो क्लास में बेस्ट परफॉर्म करने के लिए यहाँ जब भी कुछ लिखते हैं ना,
उसके आगे वाला स्टेप खुद सोच के देखो सर क्या लिखते हैं, शायद ये लिखेंगे। जितना स्पीड से ऐसा सोचोगे ना 2 घंटे खत्म होने देखना भी नहीं पड़ेगा, 2 घंटे खत्म हो गए, वरना ऐसा लगता है अरे यार कितनी देर हो चुकी है। समझ रहे हो ना बच्चों? 8t dt is 2y dy। अब बताओ यहाँ t dt को क्या लिखूं बच्चों बताओ? y dy by 4 y dy by 2। ओए 4 आएगा ना, कुछ भी बोल रहा है, 4 बोला 4 ना आएगा मैंने ना, 1/4 और ये बन गया t dt is y dy डिवाइडेड बाय 1 plus t स्क्वायर। t स्क्वायर की जगह क्या लिखोगे y स्क्वायर minus 1/4 अच्छा सही है ना, इनटू 1 plus 4t स्क्वायर की जगह क्या लिखोगे y। क्वेश्चन खत्म बच्चों, क्वेश्चन खत्म, ये ओवर। अब इसको यहाँ ले जाओ, कितना बचा? अच्छा ये 4 और 4 कट जाएंगे, पता है ना तुम लोग को? ये 4 यहाँ आने के बाद 1/4 से कट जाएगा, तो कितना बचेगा? माइनस dy अपॉन y स्क्वायर प्लस 3। बच्चों ये तो क्वेश्चन ही खत्म हो गया। माइनस 1/√3 tan इनवर्स कितना y/√3। पता है कि नहीं पता है ये? Yes, sir. बस बच्चों पहले y लिखो, फिर y t की टर्म्स में आएगा, फिर t लिखो। समझ में आया तुम लोग को? हाँ यस सर। बच्चों डिफिकल्ट तो नहीं है, याद रहना चाहिए बस, फिर डिफिकल्ट नहीं है, ये मान के चलो। आई ऑल ओके विद दिस वन? प्रोफाइल नंबर 5, किसी को कोई डाउट है इसमें? बड़ा स्ट्रेट सर आप फॉरवर्ड। हाँ बोलो कोई है? सर 2 tan थीटा से भी वही आंसर आएगा ना, आप बोल रहे थे? अरे हाँ यार भैया, ठीक है चलो धीर फटाफट। डन सर। ऑलराइट, सर एक जो बच्चे लेट ज्वाइन किए हैं वो लोग के लिए एक इंफॉर्मेशन ये है कि प्रोफाइल 5 तक जो उधर में आ रहा है उस तक का रिकॉर्डिंग जरूर देखो। इन प्रोफाइल्स को छोड़ नहीं सकते, इनका होमवर्क तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ सकते। इनका होमवर्क थोड़ा और गए काम से, फिर पूरी इंटीग्रल कैलकुलस बर्बाद है। डे 1 से इंटीग्रल कैलकुलस में बोल रहा हूँ, जो भी होमवर्क मिलेगा अप टू डेट रहो, राइट गाइस? आई विल रिवाइज दिस प्रोफाइल नंबर 6 आई विल बी डूइंग। गाइस पहले ये समझ लो, एक और दफा में क्या होता है ऐसा लगता है पता नहीं मैराथन दौड़ है, पता नहीं कितनी प्रोफाइल है, 25 है कि 30 है कि 50 है, 12 प्रोफाइल है बच्चों बस, ठीक है ना? मतलब स्टैंडर्ड, बाकी सब छोटे मोटे रिजल्ट है जो याद रखने होते हैं, वो डिफिकल्टी वो ऐसे ही कुछ x टू द पावर n का फॉर्मूला है ना, वैसे कुछ याद रखने होते हैं। अदरवाइज देयर आर 12 प्रोफाइल्स, स्टैंडर्ड प्रोफाइल्स, ओके? सो कैन आई राइट दिस ऑब्वियसली? Guys, प्रोफाइल नंबर 6। बच्चों ये प्रोफाइल के क्वेश्चन बहुत कम है, बहुत कम है, राइट? लेकिन अच्छे क्वेश्चन हैं। और इस प्रोफाइल में एक चीज तो हमें छोड़नी पड़ती है, वो हम करेंगे भी नहीं। उसका कोई भी क्वेश्चन किसी भी बुक में, किसी भी गाइड में, कभी किसी एआईटीएस में मैंने देखा नहीं, राइट? लेकिन तब भी उसका एक रिजल्ट मैंने जब शीट तुम्हें भेजूंगा ना वो पीडीएफ, उसमें लिखा हुआ मिल जाएगा। इसको अभी इग्नोर कर देंगे। प्रोफाइल 6 है क्या पहले ये तो देखें। इंटीग्रेशन dx अपॉन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c अंडर रूट cx स्क्वायर, नो ऐसा क्यों, c से हम नहीं ले सकते ना, ले लो px स्क्वायर प्लस qx प्लस r, ये हुआ ना बच्चों? क्वाड्रेटिक अंडर रूट क्वाड्रेटिक, ऐसा जब आएगा तब क्या करना है? ये ना बच्चों इसको q1 ले रहा हूं, q1 इसको q1 ले लो। मान लो बच्चों पहला केस, q1 का डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू 0, तो आइडिया क्या है बताओ, सोचो। जिस तरीके से पढ़ रहे हो उस तरीके से अगर दिमाग लगा के पढ़ोगे तो सबको पता लग जाएगा। परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर, राइट? अब बताओ ये परफेक्ट स्क्वायर वाली प्रोफाइल करी हुई है कि नहीं हमारी? है बताओ Yes, कौन सी sir. प्रोफाइल का नंबर बताओ? Third one. थर्ड वाली 1 अपॉन लीनियर रेज़ टू पावर r अंडर रूट क्वाड्रेटिक, याद आ रहा है? x स्क्वायर माइनस 5 प्लस 6 का एग्जांपल है। हाँ अब बच्चों ध्यान दो, ये बन जाएगा प्रोफाइल 3, ठीक है?
हाउ पढ़ते टाइम में थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है बच्चों। अगर डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 Q1 का, Q2 के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन नहीं है, Q1 का डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 तो तुम्हें नहीं लगता इसका इसका इस तरह का कुछ फैक्टर बन जाएगा उसमें dx अपॉन a टाइम्स x माइनस अल्फा इनटू x माइनस बीटा, ऐसा ही बनेगा ना? हाँ Yes, इनटू 1 अपॉन अंडर रूट px स्क्वायर प्लस qx प्लस r। अब क्या करें बच्चों, फंस गए थे आप? अच्छा बच्चों एक चीज बताओ, अगर मैं इसको x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3 बताओ मजा आया कि नहीं आया? अरे बाबा इनका डिफरेंस कितना है? 1 है ना? हाँ, Yes, उसका sir. प्रेजेंट एंड Yes, sir. तो इसका डिफरेंस कितना है? अल्फा माइनस बीटा है ना? हाँ अल्फा माइनस बीटा है, बीटा माइनस अल्फा, मल्टीप्लाई डिवाइड करके पार्शियल फ्रैक्शन बन जाएंगे ना बच्चों इसके? क्या बोलते हो? यस सर तो Yes, ये क्या बन जाएगा बताओ? ये क्वेश्चन इटसेल्फ क्या बन जाएगा? ये क्वेश्चन ऐसा कुछ बन जाएगा ना, 1 अपॉन a को तो बाहर रख दो, ये बन जाएगा a अपॉन x माइनस अल्फा p अपॉन x माइनस बीटा इनटू 1 अपॉन अंडर रूट ब्रैकेट q2। बच्चों ये q2 ले लेते हैं, इसको q1 लिया ना तो इसको q2 ले लेते हैं। अब बताओ बच्चों क्वेश्चन सॉल्व हो गया क्या? हाँ सर प्रोफाइल हाँ सर, प्रोफाइल 3 कैसे बन गया। बताओ? कौन सी प्रोफाइल बताओ? प्रोफाइल 3। थर्ड प्रोफाइल प्रोफाइल 3 के दो क्वेश्चन, टू क्वेश्चंस ऑफ प्रोफाइल 3, टू क्वेश्चंस ऑफ प्रोफाइल 3। कोई पूछ मत लेना एक P3 क्या है, प्रोफाइल 3। ठीक है बच्चों, ये पकड़ में आ गया। और बच्चों जो तीसरा केस है ना, तीसरा केस, अच्छा आ गया ना समझ में? कोई कुछ पूछ रहा था सर हाँ बोल ना यार। तो अपना नाम लिख पहले, तू रीजॉइन कर 620 जो है ना, तो अपना नाम लिख पहले। नाम से बुलाने मजा ही नहीं आता पढ़ाने में। ऐसे 620 को किसी का नाम हो सकता है, किसी का 420 लिखा एंड में हो तब। हाँ वंश बोल, तू रीजॉइन कर। सर वो कैपिटल a बाई एक्स माइनस अल्फा, आपको सब डिवाइड मल्टीप्लाई वो सब करने के बाद आपको ऐसे कुछ फॉर्म आएगा, वैसे आप बोल रहे हो? अरे बाबा ए और बी तो निकल ही जाएगा ना बेटा। नहीं सर, वो नहीं सर, वो समझ गया, पर वो हम लोग उधर आए कैसे, मतलब कैपिटल और कैपिटल भी कैसे आया वो बता सकते? अरे यार देखो तो 1 अपॉन x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 5, तो ऊपर इसको कैसे लिखेगा बता सर? ठीक है, डिफरेंस है ना, तो 1/3 तो यहाँ आ गया बराबर। हाँ यस सर। और ऊपर क्या लिख देगा? x माइनस 2 माइनस x माइनस 5 माइनस ऑफ एक्स माइनस। हाँ अब क्या चाहता है? स्प्लिट कर दे, दो ही बन जाएगा वो। अच्छा वैसे, अच्छा सॉरी सर, मैं वो ए बी में समझ गया सर। कोई इशू नहीं बच्चों, पकड़ में आया? तुम लोग जब प्रैक्टिस करोगे ना तो ये सब चीजें पकड़ में आ जाएंगी, कोई दिक्कत नहीं। हाँ सर मुझे वो फर्स्ट टाइप समझा सकते हो, जब Q1 का डिस्क्रिमिनेंट 0 तो प्रोफाइल 3 कैसे हो गया? प्रोफाइल 3 पढ़, तुमने लेट ज्वाइन किया क्या? नहीं, इंटीग्रल 1 बाय लीनियर इनटू रूट क्यू, Linear raised to r. लीनियर रेज टू r भी दिया हुआ है। हाँ r नेचुरल नंबर है। यस सर, दोनों ही कंडीशन में लीनियर को 1/d डाल दो, क्वेश्चन यस सर, ठीक है। अंडरस्टूड सर। अच्छा बच्चों, इस पे एग्जांपल लेने की जगह तुम जो पीडीएफ शीट है उसके क्वेश्चन कर लोगे ना? अरे यार देख देख के कर लेना। मतलब जैसे मान लो कोई क्वेश्चन आया, अब तुम पकड़ में नहीं आ रहा हो क्वेश्चन, तो ये प्रोफाइल वाली शीट देख लेना एक बार, तो आ जाएगा पकड़ में। एग्जैक्ट उस पे रिलेटेड क्वेश्चन, उसके सामने आंसर दिया हुआ, सॉल्यूशन नहीं दिया हुआ किसी का, राइट? वो ध्यान रखना, वो तुम्हें करना, थोड़ा मेहनत तो तुम करना ही पड़ेगा बच्चों इन प्रोफाइल्स के साथ। प्रोफाइल नंबर 6 ओवर गया, एक बचा हुआ है बस। क्या बताओ कौन सा केस? गैस करो। ये लेस देन जीरो। हाँ थर्ड केस, डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0। बच्चों ली ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए तो छोड़ देना बच्चों, राइट? लेकिन स्मार्टली देखो, जैसे ये क्वेश्चन आया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस, इसका डी तो ग्रेटर देन 0 है, ठीक है बच्चों? और ये आया अंडर रूट में 2x कर दो यार, इसको थोड़ा और अच्छा समझना पड़ेगा, प्लस 2। और बच्चों ये आया एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3। बच्चों इसका डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 है कि नहीं है बताओ? यस
Yes, sir. अब तुमने अगर ये लिखा हुआ है तो तुम तो बोलोगे छोड़ दो रे यार, सर ने बोला था छोड़ दो इसको, लेकिन बच्चों ध्यान दो, एक्स स्क्वायर प्लस 2x यहाँ भी है और एक्स स्क्वायर प्लस 2x यहाँ भी है। ये बताता है कि इस इंटीग्रल को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1 अपॉन एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस 1 अंडर रूट एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस 2। बोलो बच्चों सही है कि नहीं? हाँ अरे वो एक्स स्क्वायर और एक्स का कोएफिशिएंट सेम है तो ये दोनों सेम आ जाएंगे ना बच्चों। यस सर। हाँ अब बच्चों यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन कर दो, क्या पता है x प्लस 1 को t, तो फायदा क्या हुआ बताओ? दोनों जगह x प्लस 1 है उसको t डाल दो, तो बच्चों फायदा क्या हुआ? dt न्यूमरेटर Profile 5. हाँ प्रोफाइल 5 हाँ, और अंडर रूट में यहाँ बना और यहाँ पे बना t स्क्वायर प्लस 1 और बच्चों यहाँ पे क्या बना अंडर रूट स्क्वायर प्लस स्क्वायर प्लस 2 t स्क्वायर प्लस, बराबर है गाइस? हाँ प्रोफाइल कौन सी लंबी ये बता सकता है कोई मुझे? फिफ्थ प्रोफाइल। Fifth one. बच्चों जब ऐसा होगा ना तभी करो, अदरवाइज मत करो। देखो अदरवाइज लीव और सी पीडीएफ। बच्चों पीडीएफ में मैंने इसका सब्स्टिट्यूशन लिखा हुआ है, किसी को ऐसे ही लेना होगा नहीं, मुझे तो करना ही है। बच्चों उसमें सब्स्टिट्यूशन लिखा हुआ है px स्क्वायर प्लस qx प्लस r अपॉन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू t स्क्वायर डाल देने से ये क्वेश्चन घिसते 15-20 मिनट लेता है लेकिन हो जाता है। मतलब ऐसा क्वेश्चन मोस्टली नहीं आता एग्जाम में? मोस्टली नहीं आता है बेटा, किसी भी बुकलेट में किसी भी एग्जाम में तुझे कभी भी नहीं मिलेगा, मुझे अभी तक नहीं मिला। तो Okay, sir. It's not there. ये तो बचने के लिए एक बार थोड़ा सा हम लोग बता देते हैं कि चलो यार वो वाला फॉर्मूला भी एक देख लेना। आई रिपीट px स्क्वायर प्लस qx प्लस r अपॉन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू t स्क्वायर डाल देना। बहुत घिसना पड़ेगा राइट, लेकिन क्वेश्चन बन जाता है। मैंने एक आध क्वेश्चन बना के देखे हैं, क्वेश्चन बन जाता है, लेकिन बहुत टाइम लेता है बच्चों, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में नहीं पूछते हैं। प्रोफाइल 6 में मेरा पूरा बोर्ड चला गया है, जाना भी था एक्चुअली। अच्छा धीर फटाफट से एक स्लाइड फोटो। अच्छा आर्यन को कुछ आर्यन बोल ना बेटा। सर मेरे पास वो एक ही क्वेश्चन था कि जब आपने वो प्रोफाइल ये जो सेकंड पार्ट है जिसमें इंस्ट्रूमेंट ग्रेटर देन 0 था, इसमें a और b वही होंगे ना, ax माइनस b प्लस bx माइनस। अरे हाँ, पार्शियल फ्रैक्शन में जैसे a और b निकालते ना बेटा वैसे। वो एक्चुअली सर गाइस एक काम करो, पता है तुम लोग क्या करो, पार्शियल फ्रैक्शन के नोट्स बनाओ इस वीक में, मतलब इस वीक में का मतलब आज तो बना लोगे ना यार? बना सकते हैं आज सर। बना लेंगे सर। सर आज कर लेंगे। पार्शियल फ्रैक्शन के नोट्स बनाओ और कल 15-20 मिनट का पार्शियल फ्रैक्शन का नोट्स मेरे पास भी वीडियो है, वो तो वीडियो तो है ही ना, उसमें मैं ये चालू रखूंगा और तुम्हें जहां दिक्कत होगी ना उसको एड्रेस कर दूंगा। तो कोई 15-20 मिनट का डाउट सेशन भले लग जाए, वो डाउट्स एकदम क्लियर हो जाने चाहिए, ठीक है? तो कल पार्शियल फ्रैक्शन के शुरुआत में डाउट्स भी ले लेंगे, ओके? लेकिन आज नोट्स जरूर बना लो प्लीज उसके। यस एक घंटा लगेगा बच्चों, 1 घंटा नहीं थोड़ा ज्यादा भी लग सकता है, समझना और नोट्स बनाना 1 घंटे से ज्यादा लगेगा, ऐसा टाइम 50 मिनट का लेक्चर है बस। हाँ कितने देर का लेक्चर है? 50 मिनट्स। नहीं तो फिर 2 घंटे लगेंगे। तो 2 घंटे कैसे? नोट्स बनाने में तो 2 घंटे लगेंगे ना बेटा, समझना है और फिर नोट्स। ओ करेक्ट, यस सर। 15 मिनट 2 घंटे लगेंगे। मैंने सोचा 35-40 मिनट का लेक्चर है, 50 मिनट लेक्चर मींस डबल टाइम मान के चलो नोट्स बनाने का। और बच्चों ऐसे सुन के ऐसे दिमाग में बिठा के कि समझ में आ गया छोड़ दो, ऐसे नहीं, एक एक चीज जो उधर लिखी हुई है ना सबके नोट्स बना, अपन को रिस्क लेना ही नहीं है, ठीक है? ये रेस कर दो ना बेटा। डन सर, यस सर। सर फिर उसके डाउट्स कर लोगे ना आप फिर? कल ले लूंगा मैं, कल ले लूंगा। तुम ये टेंशन कभी मत रखो कि सर ने पढ़ाया ये डाउट आया आप सॉल्व कैसे करूं, तुम पूछ लिया करो। अच्छा अब नेक्स्ट पे चलते हैं, प्रोफाइल नंबर 7। अब आगे वाली प्रोफाइल है ना थोड़ी एलिमेंट्री है लेकिन इंपॉर्टेंट है। प्रोफाइल नंबर 7 dx अपॉन ये किया हुआ है तुम लोग का, फिर बता देता हूं। a sin x प्लस b cos x प्लस c। बताओ बच्चों अगर इसमें c 0 हो जाए तो 2 मेथड अपने को पता है, कोई गैस करो, चलो बताओ। सर अगर c 0 सर अंडर रूट a स्क्वायर बाय b स्क्वायर से डिवाइड करेंगे और फिर सर वो a बाय अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर cos या sin के टर्म्स में लिखे होंगे। हाँ वही। sin ऑफ a प्लस b जैसा बन जाए।
अच्छा एक मिनट। हाँ सॉरी गाइस, अगर इसमें C0 तो दो मेथड कौन कौन से हैं बच्चों? सर अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई वो बनता है ना सेक में और कॉसेक में आंसर आते हैं। हाँ सर वो फिर वो ट्राइंगल से a अपन by लोगों ने under root शायद अपन लोगों ने शायद किया था ना वो क्वेश्चन बच्चों, सब्स्टिट्यूशन में किया था बराबर? यस सर, पीडीएफ में था। यस यस। हाँ PDF और बच्चों एक तीसरा मेथड भी किया था, पुट x सॉरी पुट sin x इज इक्वल टू कितना 2 tan x by 2 अपॉन 1 plus tan square x by 2 और cos x इक्वल टू कितना 1 minus 1 tan minus square tan x by square 2 upon 1 plus tan अपॉन 1 plus tan square x by 2। अब बच्चों ऐसा लिखने से फायदा क्या, इसको जब नीचे लेके जाएंगे तो ये यहाँ जाएगा और sec square x by 2 ऊपर बन जाएगा, तो कुछ इस तरह का बनता था sec square x by 2 तो ऊपर बनेगा और नीचे फंक्शन ऑफ tan x by 2 बनेगा, फंक्शन ऑफ tan x by 2। तो इसमें क्या सब्स्टिट्यूट कर दोगे गाइस, tan x by 2 इज इक्वल टू t। इतना अगर तुम पढ़ लोगे तो 3 क्वेश्चन इस पे दिए हुए हैं प्रोफाइल पे प्रैक्टिस के लिए, तीनों ट्राई कर लो। फाइनल आंसर जरूरी है बच्चों, प्रोफाइल इंप्लाइज फाइनल आंसर जरूरी है। फाइनल आंसर सामने देखो नहीं आ रहा तो रीट्राई करो, क्योंकि मेथड चेंज होने से फाइनल आंसर चेंज हो सकता है, थोड़ा मैनिपुलेशन हो सकता है फाइनल आंसर में, उसका जरूर 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 ध्यान रखो। आज के लेक्चर में मैं अगर 80% बोल रहा हूँ, क्या हुआ है 11:36 10:36, हाँ आज के लेक्चर में मैं अगर 80% बोल रहा हूँ बच्चों, इट इंप्लाइज अ लॉट, नंबर ऑफ क्वेश्चंस आर वेरी लेस टू सॉल्व एंड 80% सॉल्व मतलब पूरी इंडेफिनिट इंटीग्रेशन का मेन पार्ट आज ही डिस्कस हो रहा है, लेकिन पिछले 2 लेक्चर के बगैर ये पॉसिबल था नहीं। बच्चों प्रोफाइल 7 में कोई डाउट है, किसी को एग्जांपल चाहिए क्या, किया है ना पहले? आयुष बोलना। तो फॉर प्रोफाइल 7 आप फर्स्ट मेथड फिर से बता सकते हो? क्या बेटा ये मैं रफ में कर रहा हूँ उसको 1 sin x plus cos x, ये ग्रुप पे भी आया था क्वेश्चन, √2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दे, राइट? बताइए क्या बन जाएगा, √2 से मल्टीप्लाई भी करना है ना, बताइए क्या बन जाएगा 1/√2 1 sin x plus 5/4 plus x। यस सर। अभी cosec में आ गया ना, ये cosec का तो इंटीग्रल पता है ना। ओके यस सर। इसी को तो ऐसे भी लिख सकता है ना 1 cos of x minus 5/4। यस सर। बस वही करना होता है, ठीक है? यस सर, थैंक यू सर। सर हाँ बोलो ना। तो आपने 2 मेथड वो उस केस के लिए बोले ना जब C 0 है। हाँ C0 है, अगर C0 नहीं होगा तो ये फालतू है सर। ओके सर। सेकंड वाला तो चल, क्या बोल रहा है बेटा? sin x को 2 tan x by 2 और 1 plus tan square x हाँ by वो 2। चलेगा ना। ये तो परमानेंट है, ये तो लगेगा ही लगेगा इसमें, ओके सर। ठीक सर है? वो आपने sec square का जो फंक्शन लिखा है सर, वो मतलब ऐसे रिजल्ट आएगा, ऐसा बोल रहे हो क्या आपको sec square x by 2? हाँ dx में आएगा, वो लिख नहीं बनेगा। हाँ ठीक है। अच्छा दिस इज प्रोफाइल 7, प्रोफाइल 8 बच्चों प्रोफाइल 8 ध्यान दे दो।
sin x सॉरी a sin x plus b cos x plus c। देखो एक चीज दोनों में नोटिस रखो, sin x और cos x जहां भी अवेलेबल है उसकी पावर 1, पावर चेंज नहीं होनी चाहिए, पावर 1 है, राइट, इधर भी और इधर भी। नीचे है p sin x plus q cos x plus r dx। बच्चों इस कंडीशन में क्या करना है पता है, न्यूमरेटर इक्वल टू a टाइम्स डिनोमिनेटर प्लस b टाइम्स डिनोमिनेटर डैश प्लस c। यार इसको k1 k2 k3 लिखते हैं, k1 k2 k3। बच्चों बताओ k1 k2 k3 निकालने के कितने मेथड? बहुत सारे, 3 मेथड। चलो बताओ वन बाय वन बताओ। चलो पहला मेथड बताओ, कंपेयर कोएफिशिएंट किसके कोएफिशिएंट? sin x cos x sin x cos x और कांस्टेंट है ना सही है, पता लगा हाँ। इसका ही बोलने लग गया, राइट। sin x cos x और कांस्टेंट टर्म के कोएफिशिएंट कंपेयर, यस बराबर बच्चों? एक तो ये। यस सर। दूसरा मेथड बताओ चलो, सर दो इक्वेशन सॉल्व कर लो। स्पेसिफिक वैल्यू ऑफ x, जैसे sin Yes, x sir. x की वैल्यू 0 डाल दो, x की वैल्यू 0 डालोगे तो sin x का कोएफिशिएंट 0 हो जाएगा ना, हाँ यस सर। राइट। तो x दो की वैल्यू पाई बाय 2 equation डाल दो, x की वैल्यू पाई बाय 2 डाल दो, बराबर ना, cos x का कोएफिशिएंट 0 हो जाएगा ना। और बच्चों अगर कुछ भी नहीं सूझ रहा हो ना तो x की जगह पाई बाय 6, पाई बाय 3, पाई बाय 2 ऐसे कुछ तीन वैल्यूज रैंडमली डाल दो, तीन इक्वेशन बनेगी, k1 k2 k3 निकल जाएगा ना। हाँ हाँ यस सर। सब बच्चों को समझ में आया? k1 k2 k3 निकलेगा। अब बच्चों ध्यान दो, k1 k2 k3 अगर निकल गया तब क्या? न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर, बाय डिनोमिनेटर, बाय डिनोमिनेटर, बाय डिनोमिनेटर, इंटीग्रल 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 इंटीग्रल। बच्चों ये तो सॉल्व हो गया, कैंसिल k1 x से आ जाएगा ना ये तो। अरे बाबा dx है तो 1 ही तो बचा, ये यार कैंसिल हो गया ना सर। अच्छा ये Yes, कितना आ जाएगा? प्लस k2 ln डिनोमिनेटर आ जाएगा ना। अरे डिनोमिनेटर को t लोगे तो dt बन जाएगा ना बच्चों। यस सर। एंड बच्चों ये k3 वाला पार्ट कौन सा हो गया? प्रोफाइल 7 7। समझ में आ गया क्या? ये पता है क्वेश्चन डराने के लिए होते हैं, डिफिकल्ट नहीं होते हैं, बट मान के चलो ये इतना काम आएंगे, यू कैन नॉट इमेजिन। इतना काम आएंगे कि आपको लगेगा अरे यार इतनी इजी चीज इतना काम आ रही है। लेकिन बच्चों कब? जब ट्रिग्नोमेट्री और अलजेब्रा तुम लगा करके बहुत बढ़िया क्वेश्चन को यहाँ ले आओगे ना, यहाँ इस जगह में, तब तुम एकदम स्माइल कर जाओगे, ये तो हो जाएगा। अभी लग रहा है कि ये नया पढ़ रहे हैं, बाद में लगेगा ये तो हो जाएगा, क्योंकि ये तो फिक्स है, इसको सॉल्व करने के मेथड में कोई टेंशन नहीं है। लेकिन इसकी केयरलेस मिस्टेक्स इतनी ज्यादा होती है बच्चों, उधर में जाकर के वही 5 मार्क्स जाने की कहानी है ना, वो इधर से ही निकल के आती है। बच्चे जल्दी जल्दी जो चीज आ रही होती है बच्चों, वहां गलती ज्यादा होती है, जल्दी जल्दी करते हैं और फाइनल आंसर में कहीं ना कहीं प्लस माइनस में गड़बड़ करके जाते हैं, वो हम लोग को नहीं करना। बच्चों प्रोफाइल 8 डन। इस पे एक चीज मैं एश्योर कर रहा हूँ, हर प्रोफाइल पे मिनिमम एक मैक्सिमम 3 से 4 प्रॉब्लम, 3 से 4, 3 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है, कभी कभी कुछ जगह में 4 भी है, राइट। इतनी प्रॉब्लम से ज्यादा आपको नहीं मिलेगी, एक तो मिलेगी मिलेगी, यानी प्रैक्टिस तो हो ही जाएगी फाइनल आंसर में। डाउट कुछ आएगा तो अपन है ही इधर, ठीक है बच्चों। गोइंग फॉर प्रोफाइल नंबर 8, इसका एक एग्जांपल करूंगा। प्रोफाइल 8 बच्चों, ये dx अपॉन 9 प्रोफाइल 9 सॉरी a plus b sin square x plus c cos square x plus d sin 2x। बच्चों कोई कुछ नजर आ रहा है? मतलब डिनोमिनेटर में क्या बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। सर sin square Quadratic. sin minus square cos plus cos square x Plus डिवाइड करने की कोशिश करो। अरे बाबा मैं ये कोशिश कर रहा हूँ कि sin x और cos x की पावर जहां भी अवेलेबल है वहां 2 होनी चाहिए। हाँ पावर में चेंज नहीं आना चाहिए, ये जो पावर लिखी है ना बच्चों, ये पावर में चेंज नहीं आना चाहिए, ये पावर 2 होनी चाहिए। और इसका बेनिफिट क्या है बच्चों पता है? डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos स्क्वायर।
हाँ अच्छा क्वेश्चन देखो, इसी डिस्टेंस में सॉल्व हो जाएगा क्वेश्चन। sin x अपॉन sin 3x, ये क्वेश्चन। इसको मैंने लिखा sin x अपॉन sin 3x, sin 3x को लिखा 3 sin x माइनस 4 sin 3x dx। sin x कैंसिल, कितना बच गया, dx अपॉन 3 माइनस 4 sin स्क्वायर x। अच्छा बताओ ये प्रोफाइल बन गई कि नहीं बन गई, ये वाली? हाँ हाँ सर। अरे बाबा a का वैल्यू 3, b का वैल्यू -4, c और d 0 है ना। तो जो क्या करें, cos स्क्वायर x से डिवाइड कर दे, हाँ यस सर। तो बताओ न्यूमरेटर क्या बनेगा बच्चों? स्क्वायर सेकंड स्क्वायर secant स्क्वायर x, ओके। डिनोमिनेटर बच्चों 3 अपॉन cos स्क्वायर x, ऐसे लिख सकते हो 3 3 टाइम्स 1 प्लस tan स्क्वायर x। ऐसा मैंने क्यों किया होगा बाय द वे, sec स्क्वायर x क्यों नहीं लिखा? क्योंकि 4 sin square x भी tan हाँ। square x में आना। हां -4 tan स्क्वायर x। बच्चों क्वेश्चन सॉल्व हो गया क्या? यस सर। tan x इक्वल टू, तुम इंडेफिनिट इंटीग्रेशन की सीक्वेंसिंग देखो, पता है जब भी कोई चीज आगे आगे आ रही है ना, पीछे पड़ी हुई चीज एकदम परफेक्टली यूटिलाइज हो रही है। और तुम जब होमवर्क सॉल्व करोगे आज वाला ना, तब तुम्हें बार बार रियलाइज होगा कि यार पीछे किया था तो मजा आ रहा है। जिसने पीछे नहीं किया है ना, तो थोड़ा पहले पीछे वाला कर लेना, फिर उसके बाद में इधर आना, वरना जबरदस्त टेंशन में आ जाओगे। अच्छा ये वाला क्वेश्चन 10x को t डालेंगे तो dt अपॉन कुछ 3 माइनस टी स्क्वायर आ जाएगा ना बच्चों, तो हो जाएगा फैक्टर्स बन के, और पता है ना स्प्लिट करते हैं। यस सर। बराबर ना, कितना प्रोफाइल हो गया 9। अब तुम लोगों को दिमाग में एक चीज आ रही है कि सर ने बोला था मैक्सिमम 12, तो मतलब अपन वी आर नियर बाय कंप्लीशन, है ना, यही है ना? यस सर। पता है साइकोलॉजी सब बच्चों की यही होती है कि यार इतना हो गया, अभी तो इतना ही बचा है बस। फिर जो अगला प्रोफाइल जो है ना, वो नेक्स्ट जो 3 प्रोफाइल है ना, वो दमदार है, इसमें मजा आएगा। चलो ये फटाफट एक फोटो डन सर। हो गया। सर एक मिनट सर, अभी ये dt by 3 minus t square, ये मैं थोड़ा कंफ्यूज हो रहा हूँ सर, ये कैसे सॉल्व करें? अरे dt, अच्छा वो सॉल्व कैसे करेंगे, dt by 3 minus t square, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ये पूछ रहा है ना? यस सर, ये इसको ऐसे लिखते हैं, इसको ऐसे लिखते हैं, √3 minus t √3 plus t, मतलब दोनों का डिफरेंस क्या है? अरे एडिशन देख ले, एडिशन 2√3 2√3 से मल्टीप्लाई डिवाइड करके एडिशन कर दो, स्प्लिट कर दो, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हो जाएगा सर, थैंक यू। ठीक है, अब ले लो फोटो, एक कुछ लिखवा है उसके बाद ले लो। डियर बेटा, प्रोफाइल लाइन खत्म हो गया ना? हाँ प्रोफाइल लाइन ओवर हो गया। ओके सर। हाँ बोलो ना। सर आपने इधर cos स्क्वायर x से डिवाइड किया, हम लोग sin स्क्वायर x नहीं यूज कर सकते क्या? हाँ कर सकते हैं, कर सकते हैं। cos स्क्वायर x की जगह बच्चों बताओ, वो बोल रहा है sin स्क्वायर x नहीं कर सकते क्या? अगर करोगे तो क्या होगा, cot स्क्वायर बन जाएगा। यस। तब सब्स्टिट्यूशन क्या होगा बच्चों बताओ? cot x equal to t। cot x is equal to t। cot x equal to Can I erase guys? yes sir। यस सर। All right. तो बच्चों प्रोफाइल नंबर 10, अच्छा सारी प्रोफाइल हो नहीं पाएंगी, पहले बता दो। तुम लोग बोल रहे हो 3 ही बची हुई है, दिखने में ही 3 बची हुई है, बस दिक्कत है थोड़ी। प्रोफाइल नंबर 10, अच्छा ये x² + 1 अपॉन x4 + kx² + 1। अच्छा इसमें सिर्फ k चेंज हो सकता है बस, और कुछ नहीं, k बिलोंग्स टू r, बाकी एज इट इज रहेगा। अब एक काम करो, इसको ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए इसको x² से डिवाइड करो, तो 1 + 1/x², ये बच गया, नीचे बनेगा x² + 1/x² + k। सही है ये सब, ये भाई अच्छा ठीक है। हाँ ये आएगा ना। अब बच्चों एक बात बताओ,
इसका इंटीग्रल क्या है? सोच के बताओ। एक तो जब क्लास में बैठे हो ना, या तो डन कर दो कि आईटी पढ़नी नहीं है, और अगर क्लास में बैठे हो ना तो एकदम बिंदास पढ़ना है, समथिंग लाइक दैट। हाँ बच्चों, इसका इंटीग्रल क्या है? x minus 1 by x minus 1 by x minus 1 by x minus 1 by x नीचे मिल सकता है क्या? yes sir. हाँ सर मिल सकता है। ओके, तो फिर एक काम करते हैं, इसको इस तरह से लिखते हैं, 1 plus 1 by x square dx divided by x minus 1 upon x whole square बराबर, प्लस अब बच्चों इसमें क्या एक्स्ट्रा यूज हुआ बताओ? -2 सर -2 k plus 2 लिख दूं इधर, बराबर हो गया? हाँ हाँ sir. बच्चों अब ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया क्या? x minus 1 upon x is equal to k लिख दूंगा तो हो जाएगा क्या? yes 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 sir. क्या बन गया? dt upon t square plus k plus 2। अच्छा अगर k का वैल्यू 0 हो गया तो फॉर्मूला कौन सा लगेगा बताओ? 1 by tan inverse x by 1 by tan inverse। अच्छा tan k inverse का वैल्यू -1 तब भी tan inverse। yes sir. अच्छा बच्चों k का वैल्यू अगर -3 हो गया तब -3 तो फैक्टर्स में ब्रेक तो करेंगे, फैक्टर्स में फैक्टर्स में ब्रेक कर में ब्रेक करके फिर न्यूमरेटर में डिफरेंस लाएंगे। बस समझ में आ गया सब। k चेंज करते जाओ, क्वेश्चन चेंज होता चला जाएगा, बराबर है ना? सब लोग को समझ में आया नहीं तो भाई? हाँ सर अलग अलग हाँ sir. हाँ, अब मेरी बात ध्यान से सुनो। इस क्वेश्चन में अगर ये चेंज होता तो क्या करता? ये a हो गया बच्चों, ये होता तो क्या करता? तो x स्क्वायर -1 अपॉन, किसी का आवाज आ रहा है प्लीज माइक ऑफ रखो। ओके बच्चों, तो x plus 1 by x हो जाएगा। हाँ सेम ही हो गया ना? सोचो सब लोग सोचो, गिविंग यू टाइम। और बच्चों मैं a b के बाद c और d भी लिखता हूँ। c अगर ऐसा होता x स्क्वायर अपॉन x4 प्लस kx स्क्वायर प्लस 1, ये होता तो क्या करते? और d थोड़ा डिस्टेंस पे यहाँ लिख देता हूँ ताकि इसका एंड यहाँ लिख देंगे, 1 अपॉन x4 प्लस kx स्क्वायर प्लस 1 होता तो क्या करते? अच्छा सब में k ही चेंज करा, बाकी कुछ नहीं। I'm giving you 2 minutes, think about it, or you can make in notes, whatever you want to do it. Go ahead. अच्छा कितने लोगों को क्लिक किया, जरा हाथ ऊपर करो। चारों जिसको क्लिक कर गया उसने हाथ ऊपर कर रहा है। ओके 7 स्टूडेंट्स, ओनली 5 3 4, ये बार-बार ऊपर नीचे चेंज कैसे हो रहा है? अच्छा मैं क्वेश्चन रिपीट करता हूँ। चारों में से पहला तो मैंने ही कर दिया है, दूसरा ऑलमोस्ट तुम लोगों का आ गया है। चारों में से बी सी डी जितने लोगों को क्लिक कर गया उनको हाथ ऊपर करना है। बच्चों आराम से सोचो, आराम से सोचो। आराम से सोचने का मतलब सबसे फास्ट सोचने वाले स्टूडेंट को ही रिलैक्स मिलता है। अरे हाँ यार पकड़ में आ गया, क्या
बच्चों इसमें मैं टाइम क्यों दे रहा हूँ पता है? एक्चुअली इस प्रोफाइल को एफिलिएट करने वाले कम से कम 20 क्वेश्चन पूरे बुकलेट में तुम्हें जरूर मिलेंगे। इस प्रोफाइल को एफिलिएट मतलब ऐसा क्वेश्चन नहीं, सी और डी में जो सोचना होता है, सी और डी की जो थिंकिंग है, उसको उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आईआईटी में भी क्वेश्चन मिलता है, उस क्वेश्चन को सोचने के लिए तुम्हें जेई का बहुत सारा अलग अलग बुकलेट्स में भी क्वेश्चन मिलता है। वो थिंकिंग प्रोसेस हम लोग को सी और डी में क्या लगानी है, दैट्स व्हाई आई एम गिविंग यू टाइम, थिंक अबाउट इट बच्चों। स्टूडेंट्स। अच्छा चलो बी वाला जो है ना, बी वाले पे तो मेरे को लगता है पूरी क्लास का हाथ ऊपर चला जाएगा। बी वाला कितने लोग को हुआ, चलो बताओ। ये वाला कितने लोग को हो गई? बी वाले में तो कुछ लोग आलसी की तरह सोच रहे हैं कौन हाथ ऊपर खड़ा करेगा, आएगा ना क्यों ऊपर जबरदस्ती, मतलब उसको सिर्फ स्विच पे पिन करना है, वो नहीं करेगा। भर के पड़े हुए आलसी लोग इधर। ऐसा मैं मान ही नहीं सकता कि इस बैच के सिर्फ 48 बच्चों को ये चमकाओ कि बी वाले में क्या करना है, ये इम्पॉसिबल है। इस कंडीशन में आईआईटी स्पेस का रिजल्ट आने के चांस ही नहीं बनते। ये सब चीटिंग कर रहे हैं बच्चे। 48 के बाद जिन लोगों ने हैंड रेज नहीं किया ना, वो चीटिंग मार रहे हैं। अब जिनका हैंड रेज नहीं, उनको 1 बाय 1 पूछूंगा तो ऊपर करना शुरू करेंगे। ये बढ़ गया। अच्छा एक बार बताओ क्या करोगे बी वाले में? 1 माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस 1 बाई एक्स होल स्क्वायर प्लस के माइनस 2। बच्चों यही किया होगा ना? यस सर। बस अभी सॉल्व हो जाएगा। पुट x प्लस 1 बाई एक्स इज इक्वल टू y, ये बन जाएगा dy डिवाइडेड बाय y स्क्वायर प्लस k माइनस 2। अच्छा सी में पता है क्या करना है? सी में इसी को ऐसे लिख देना है, x स्क्वायर इज इक्वल टू 1 बाई 2 टाइम्स x स्क्वायर प्लस 1 प्लस x स्क्वायर माइनस 1। चलो बच्चों हाँ हो गया ना काम? x स्क्वायर को ऐसे लिखोगे तो a प्लस b बन गया ना बच्चों, 1 बाई 2 टाइम्स a प्लस 1 बाई 2 टाइम्स b, मतलब इन दोनों का। बोलो बच्चों सही है कि नहीं है? यस सर। अरे कभी भी इमोशनल मत हो जाना। मान लो बच्चों ये क्वेश्चन पूछा उसने 1/x4 + 1, ये इंटीग्रल पूछा। अभी इमोशनल हो गया, इसका आंसर ऐसे मत लिख देना ln 1 + x4 और tan इनवर्स x स्क्वायर, ये बकवास मत लिख देना करेगी। पता है ना, ये तो गड़बड़ मत कर देना। समझ रहे हो? और कभी कभी कर देते हैं हम लोग, चलो ठीक है कुछ नहीं आ रहा तो यही लिख दो। अच्छा तुम्हें पता है ये k = 0 लिखोगे तो ये 1/x4 + 1 बन जाएगा। हाँ ये आएगा ना? पता है इधर में क्या करना है? इधर में करना है 1 = 1 x स्क्वायर प्लस 1 माइनस x स्क्वायर माइनस 1 बराबर है कि नहीं बताओ बच्चों? हाँ तो ये कितना बन गया? 1/2 टाइम्स अब a माइनस हाफ a माइनस b,
क्वेश्चन खत्म, क्वेश्चन खत्म। सर एक डाउट है हाँ बोल। सर, सी वाले में हम लोग एक्स स्क्वायर को कोई टी वेरिएबल अज्यूम करके उसे लीनियर बाय क्वाड्रेटिक बना सकते हैं ना? भाई तू कैसा इंसान है, तो डीएक्स का क्या करेगा, अपने घर लेके जाएगा? सर रुकना, उसको आंसर तो देना, सर कर रहा है बीच में, बोलना उसको। डीएक्स का क्या करेगा बेटा? सर तो dt के टर्म्स में आ जाएगा ना? अच्छा, एक्स स्क्वायर को टी लिखेगा तो एक्स किधर से लेके आएगा dt के लिए? वो हाँ फंसेगा ना। अच्छा एक काम कर, लिख तो बता रही यार ये क्या होगा ऐसे। सर एक और, मतलब अगर हम सिर्फ x स्क्वायर को कट कर देते हैं अरे यार नहीं यार, मैं ये नहीं पढ़ूंगा यार प्लीज, बहुत सारे चैट्स आते हैं, दिक्कत हो जाती है, लेक्चर ठीक नहीं चल रहा था। हाँ बोलो बोलो, कुछ बोल रहे हो। x स्क्वायर को हम लोग रिमूव करेंगे तो हमें c में वो भी पार्ट आ सकता है 1/x+1 होल स्क्वायर प्लस k-2, और फिर हम x+1/x को t से रिप्लेस करेंगे। तो मैं बोलता हूँ जितना मैं बोलता हूँ कि जितनी कीड़ागिरी दिमाग में आती है, बच्चों कीड़ागिरी समझते हो ना? यस सर। हाँ, पता है जितना आता हो ना सब करना चाहिए, मतलब वही आईआईटी का प्रिपरेशन होता है, सब एक बार जरूर करना चाहिए, राइट? पता लग जाएगा नहीं करना चाहिए, करना चाहिए, उसके बाद पता लग जाएगा नहीं करना चाहिए, ठीक है? कर लो, मेरा तो मानना है कर लो, अगर सक्सेस हो जाते हो तो एक मेथड मिल जाएगा, सक्सेस नहीं मिलती है तो पता लग जाएगा कि नहीं करनी चाहिए। लेकिन सर बीच बीच में पूछोगे ना तो फिर याद नहीं रहेगा कि ये नहीं करना चाहिए, एक बार तो उल्टा कर ही लेना चाहिए। बच्चों एक चीज का हमेशा ध्यान रखो, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन इंप्लाइज द आंसर शुड मैच, क्योंकि इनडेफिनेट इंटीग्रेशन का आंसर हम अपने मेथड से जो निकालते हैं उस आंसर को मैनिपुलेट करके जो रिक्वायर्ड आंसर तक पहुंचना है, वो भी एक बहुत बड़ी क्वालिटी होती है बच्चों। वो अलजेब्रा और ट्रिग्नोमेट्री दोनों को मिक्स करके आप में आती है, इसलिए तुम जो भी मेथड लगाते हो, इट इज अ चांस दैट इट इज अ सक्सेस, बट इट इज अ बिग चांस दैट इट कैन बी अ फेलियर आल्सो। फाइनल आंसर निकलता नहीं कई दफा में, समझ के चलो इस चीज। Are you clear of all these 4 results related to profile 10 बच्चों? यस सर। यस सर। All right, धीर तेरा काम शुरू। डन सर। चलो बच्चों, अब ये धीर को बोल तो दिया इरेज करने के लिए, तो क्वेश्चन 10 पे जो है एक क्वेश्चन तो मुझे करना ही है, तो मैं लिखता हूँ इधर। अब अच्छे ध्यान से देखो, इंटीग्रेशन √10x, cot x भी हो सकता था, √10x। बच्चों 10x को t स्क्वायर डाला, राइट? तो sec स्क्वायर x dx बन गया 2t dt। तो dx क्या बन गया बच्चों? तो अपने पास तो dx ही है ना, dx बन गया 2t dt अपॉन sec स्क्वायर x। sec स्क्वायर x को लिखा 1 + tan स्क्वायर x। इसको और सॉल्व किया तो बन गया 2t dt डिवाइडेड बाय 1 + t⁴। बच्चों कोई डाउट है इसमें? नो सर। नो तो ये इंटीग्रल क्या बन गया बच्चों? √10x को t स्क्वायर, तो t को ये बना, और 2t dt डिवाइडेड बाय 1 + t⁴ ये बना। बच्चों क्या बन गया? 2t4 डिवाइडेड बाय 1 + t⁴। बताओ कौन सी प्रोफाइल बनी? 2t4 स्क्वायर। 2t स्क्वायर। अरे हाँ यार, गलती हो गई, माफ कर दो भाई। 2t स्क्वायर, अच्छा कौन सी प्रोफाइल बनी? और इसके पहले sin t स्क्वायर + 1 + t स्क्वायर - 1 किया था ना अभी? अरे अभी किया था ना प्रोफाइल 10 का सी पार्ट। की पार्ट, यस सर। प्रोफाइल 10c, प्रोफाइल 10c, इसको ऐसे लिख दो, t स्क्वायर + 1 + t स्क्वायर - 1, ये तो 2t स्क्वायर है, ये तो 2 से डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, अपॉन 1 + t⁴ अपॉन 1 + t⁴। बच्चों क्वेश्चन देख के लगता है अरे कितना इजी क्वेश्चन है ना, इजी है, बट पता होना चाहिए कैसे करना है, ठीक है ना? अब यहाँ आ गया, अब इसके बाद क्या करना है पता है क्या? अरे जवाब तो दिया करो यार, कम ऑन, वेट करना पड़ता है। क्या करना है बताओ, क्या करना है? डिवाइड बाय टी स्क्वायर। डिवाइडेड बाय टी स्क्वायर। कर लोगे कि करके तुम पूरा क्वेश्चन? चलेंगे।
ये क्वेश्चन तुम्हारी पीडीएफ शीट में भी मिलेगा, सॉल्व कर लेना। हाँ बोलो सो ना। ये प्रोफाइल 10 का क्वेश्चन है मतलब? हाँ प्रोफाइल 10 का एक एग्जांपल बोल सकते हो, प्रोफाइल 10 पे एग्जांपल। ओके, एग्जांपल। ठीक है बच्चों, डन? यस सर। ऑलराइट बच्चों, इसी क्वेश्चन को मुझे किसी एक और प्रोफाइल से करना है, जिसको मैं नाम दे रहा हूं प्रोफाइल नंबर 11। ऑलराइट, और बच्चों प्रोफाइल 11 हम ऑलरेडी कर चुके हैं, बट आउट ऑफ ऑल द प्रोफाइल्स आई मस्ट से दैट इज द बेस्ट वन। बच्चों इस पे कम से कम 10 क्वेश्चन तुम्हारी बुकलेट के अच्छे 10 क्वेश्चन जिसमें तुम फंसोगे वो मिल जाएंगे। सब लोग ध्यान दो। सर यहाँ पे अपने प्रोफाइल 10 लिखना और यहाँ पे अपने प्रोफाइल 10C लिखना है। एक मिनट, मेरे को ये चेंज करना Exam. पड़ेगा, ये शायद चार्ज नहीं है। Can you hear me? Yes हाँ. sir. Yes sir. Can you hear me? Yes sir. Yes sir. ये मैंने ईयरफोन हटाया एक्चुअली। Can you hear me? Yes sir. हाँ Yes sir. Sir. अरे यार, नहीं तुम्हारी आवाज नहीं आ रही है। Can you hear me now? Yes sir. मतलब पहले तुम तो मुझे सुन रहे थे, मुझे तुम्हारी आवाज नहीं आ रही थी। यस सर उधर चैट बॉक्स पे दिख रहा था एक्चुअली, बट ठीक है ये चार्ज नहीं है तो थोड़ा दिक्कत है। एनीवेज जितनी देर काम चलता है चलाते हैं। हाँ सो गाइस ये तो ओके है। कुछ पूछ रहा था क्या मुझे, मैं भूल गया क्या पूछ रहा था? मैं बता रहा था यहाँ पे ऊपर आपने प्रोफाइल 10 लिखा है और नीचे आपने प्रोफाइल 10C लिखा है, तो मतलब अरे यार प्रोफाइल 10 के क्या गधेड़ा तू कि क्या क्या क्वेश्चन पूछता है, कुछ बादाम खाया कर यार। 10 का ABCD 4 लिखा है कि नहीं लिखा है बता। अरे मुझे तुझे चाहिए तो मैं सॉरी बोल देता हूँ, ऐसे बात नहीं है यार। मैं बड़ा डाउन टू अर्थ बंदा हूँ भाई। ले अब ठीक है। हाँ। अब ये 10C हो गया ना, क्या यार ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछता है यार, हद होती है। अब समझ में आ गया ना बेटा तुझे? अरे हाँ तो बोल दे। यस सर यस सर। हाँ चलो अब सब लोग ध्यान दो। देखो तुम्हारे लिए आज के डे का सबसे बढ़िया प्रोफाइल यही है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ अभी, है ना। वैसे सारे एलिमेंट्री हैं, सब याद हो जाएंगे। और मुझे बताया, मुझे अपने स्टूडेंट्स पे राइट फ्रॉम डे 1 जब मैं स्टार्ट किया पढ़ाना, तब से जब मैं ये पढ़ाता हूँ चीजें जिन पे मेरे को लगता है कि हर साल कोई बच्चा फेल ही नहीं करता है, वो वैसा आज का लेक्चर है। सिर्फ वही बच्चा जिसने डन कर दिया कि भरत सर को फेल करना है, मुझे कुछ भी हो जाए, वो पढ़ेगा ही नहीं, वही फेल हो सकता है बस। कि सर आपने बोला था ये याद रहेगा, मुझे तो याद नहीं है, देखो आप, ठीक है बस वो उसका तो मैं कुछ कर नहीं सकता ना। उसके अलावा सब बच्चों को ये सब चीजें याद हो जाती हैं, इतनी प्रैक्टिस इसकी होती है, ठीक है। तो जो अब देखो ध्यान दो तुम लोग इस चीज पे ध्यान दो। ये फॉर्मूले लिख रहा हूं, इस पे मत जाना, इसके क्वेश्चन पे जाना तो समझ में आ जाएगा। बच्चों अगर किसी क्वेश्चन में ऐसा लिखा है ना sin x प्लस cos x या sin x माइनस cos x भी हो सकता है ना, और साथ में f ऑफ sin 2x, मतलब इसका मीनिंग समझ लो पहले क्या है कि ये वाला फैक्टर तो मेरे लिए जरूरी है कि न्यूमरेटर में मुझे मिले ही मिले, न्यूमरेटर में मिलना ही चाहिए। चलो उसको न्यूमरेटर लिख देते हैं एक बार ऐसे। और बच्चों इस फैक्टर के अलावा जितना भी बड़ा क्वेश्चन है, जितना भी बड़ा का मतलब कितना भी बड़ा, उसमें सब जगह में सिर्फ sin 2x की टर्म्स ही हैं अगर हैं तो। जहां भी टर्म है वो sin 2x, कांस्टेंट अलग है, कांस्टेंट रहेगा तो चलेगा, लेकिन sin 2x की टर्म्स ही है। तो ये क्वेश्चन बहुत इजी हो जाता है बच्चों। आइडेंटिफाई किया मतलब इजी हो गया। क्या करते हैं बच्चों इसमें, इंटीग्रेशन ऑफ न्यूमरेटर इज इक्वल टू t डाल देते हैं, क्वेश्चन डन। बच्चों बस इतना ही करना होता है, उसके बाद बहुत इजी क्वेश्चन में कन्वर्ट हो जाता है। अब सब लोगों को सीखना है, 2-3 मिनट से तक सीखना है और फिर एक आधे क्वेश्चन करना है। ये वाला क्वेश्चन भी इरेज नहीं कर रहा हूं क्योंकि ये भी इसी बोर्ड पे होएगा बच्चों। क्वेश्चन नंबर 1, मानो ऐसा क्वेश्चन होता, 4 क्वेश्चन होंगे इसी बोर्ड पे, थोड़ा अनटाइडी हो जाएगा बोर्ड आई नो। और जो क्वेश्चन दिया हुआ है cos x माइनस sin x
अपॉन 3 प्लस साइन 2x। बताओ बच्चों, ये प्रोफाइल नजर आ रही है कि नहीं आ रही है? यस सर। अरे बाबा, तुम ऑल्टरनेट मेथड मत ढूंढो बच्चों, इसके ऑल्टरनेट मेथड है, लेकिन स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रोफाइल से क्वेश्चन सॉल्व होना हैज गॉट अ मीनिंग, राइट? cos x माइनस sin x ये आ रहा है, ये आ रहा है, हाँ। और फंक्शन ऑफ sin 2x आ रहा है। तो बच्चों इंटीग्रेशन ऑफ न्यूमरेटर इज t। तो बताओ t किसको रखोगे बच्चों? इसका इंटीग्रेशन माइनस मैं गधेड़ा, cos x का इंटीग्रल sin x और माइनस sin x sin x cos x, minus cos x, sir. sin x अच्छा, हाँ। ये कुछ Sorry, भी करो यार, plus cos x. sin x plus cos x is equal to t। तो बच्चों ये इंटीग्रल क्या बन गया बताओ? दिस इंप्लाइज, ये इंटीग्रल क्या बन गया बच्चों? इधर लिखेंगे, जगह नहीं है ना, इधर लिखेंगे। ये इंटीग्रल क्या बन गया बताओ? सर ये प्रोफाइल t dash by 3 plus dt। अबे dt तो न्यूमरेटर बन ही गया ना, इसका डेरिवेटिव यही आ जाएगा ना। इसको t डाला है तो इसको डिफरेंशिएट करोगे तो dt तो न्यूमरेटर बन ही गया ना। अब बच्चों एक बात बताओ, sin 2x का और इन दोनों का कुछ रिलेशन है क्या? sin 2x और cos x plus sin x का स्क्वायर करेंगे तो रिलेशन आ जाएगा ना। 1 plus sin 2x is equal to 1 plus sin 2x square the whole square। कितना बनेगा बताओ? 1 plus sin 2x इज इक्वल टू टी स्क्वायर। तो बच्चों sin 2x का बन गया टी स्क्वायर माइनस 1 बन गया ना। लिख दो क्या यहाँ पे? t प्लस टी स्क्वायर माइनस 1। डन कर दूं क्या बच्चों, या करके दिखाऊं? yes sir done हो गया सर। डन ना बच्चों? डन सर। अच्छा अच्छा, अब ध्यान दो बच्चों, अगर इसकी जगह क्वेश्चन ये होता, क्वेश्चन नंबर 1 हो गया, क्वेश्चन नंबर 2 अगर ये क्वेश्चन होता, इंटीग्रेशन cos x अपॉन 3 प्लस sin 2x। अब मैं तुम लोग को इसके लिए 2 मिनट दे रहा हूं, सोचो बच्चों। इस क्वेश्चन का जो थॉट प्रोसेस है ना, इस क्वेश्चन का थॉट प्रोसेस इससे जस्ट पहले वाले बोर्ड पे ही हुआ है, आज ही हुआ है। और हम लोगों ने बहुत बड़ी बड़ी उस पे ऐसे बातें भी करी हैं, ये प्रोसेस ऐसा है, इस बहुत काम आता है, सोचने में आना चाहिए, किसी को डाटा भी है। सोचो बच्चों, जिसको क्लिक करेगा उसको हाथ ऊपर करना है। ओ स्पीड आई। आजकल बहुत मजा आता है बैच को पढ़ाने में। स्टूडेंट अलर्ट टोन पे पढ़ते हैं ना, जल्दी 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 आंसर आने लग पड़ते हैं। 10 बच्चों का हो गया। सर बोलो। सर ये जो अभी आप प्रोफाइल कर रहे हो उसमें मुझे एक डाउट है कि वो जो फंक्शन ऑफ sin 2x है वो हमेशा डिनोमिनेटर में ही होगा क्या? नहीं, न्यूमरेटर में भी हो सकता है, अभी आएगा थोड़ी देर बाद, रुक जा। दूसरा क्वेश्चन है ना ये, कितना बच्चों का हो गया बच्चों? इसका पहला हिंट, अब देखो नंबर ऑफ हैंड्स कितने हैं अभी? 14, और ये हो जाएंगे अभी 30। जैसे हिंट लिखूंगा वैसे ही 1/2 2 cos x अपॉन 3 प्लस sin 2x। बच्चों इसको ध्यान से देखो, इसको ध्यान से देखो, पहले क्वेश्चन को ध्यान से देखो, आई रिपीट, इसको ध्यान से देखो, पहले क्वेश्चन को ध्यान से देखो, और बच्चों पिछला वाला बोर्ड सोचो। देखो अभी देखते हैं कितने बढ़ते हैं। 30 मेरा क्लेम है, देखते हैं। अरे यार 18 ही हुए। ठीक है ना पलाश? ठीक है बेटा। 90 क्या बच्चों याद आ रहा है? एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स फोर प्लस 1। नहीं मैं बता ही नहीं रहा, ये क्वेश्चन तो मैं बताऊंगा ही नहीं। याद आ रहा है? एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स फोर प्लस 1 क्या करते थे? 21। जैसे जैसे आगे बढ़ोगे बढ़ते ही चले जाएंगे। 22। दिस क्वेश्चन विल बी कन्वर्टेड इनटू 2 क्वेश्चंस। लेट्स सी कितने लोग बढ़ते हैं अभी। 23 फिर 22 हो गए।
30 हो गए बच्चों। आई वाज वेटिंग फॉर दिस। अरे यार बच्चों, क्या यार तुम लोगों ने निराश किया मुझे यहाँ पे यार। इसको मैं लिख सकता हूँ ऐसे, cos x प्लस sin x एंड प्लस cos x माइनस sin x। क्या यार बच्चों, ऐसे थोड़ी होता है। डिवाइडेड बाई 3 प्लस sin 2x एंड डिवाइडेड बाई 3 प्लस sin 2x। बच्चों दो क्वेश्चन बन गए ना अभी, ये हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा बताओ। ये क्वेश्चन नंबर 1 और ये क्वेश्चन नंबर 2। नाउ सॉल्व। बच्चों सही है कि नहीं है बताओ। हाँ सर। बच्चों इसके जितने ज्यादा क्वेश्चन बोर्ड पे कराऊंगा ना, उतना इजीली तुम्हारे बुकलेट के क्वेश्चन बन जाएंगे, और वो बहुत हार्मफुल होता है एक्चुअली। तुम लोग पता नहीं क्या ही सोचोगे इस जगह में। इसके अगर 3-4 क्वेश्चन और करा दिए तो बुकलेट में डाउट ही नहीं आएगा, फिर डाउट नहीं आएगा, वहां मर गए। अरे बाबा थोड़ा टाइम डिवोट करो, बुकलेट के इनडेफिनेट इंटीग्रेशन के सारे प्रॉब्लम, सारे अच्छे प्रॉब्लम्स का रिकॉर्डिंग है। जैसे कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी में थर्ड एक्सरसाइज का रिकॉर्डिंग था ना बच्चों, थोड़ी लिमिट्स में एक एक क्वेश्चन का रिकॉर्डिंग। इसमें A to Z क्वेश्चन जो है 2B और थर्ड एक्सरसाइज, जिसमें बहुत बढ़िया प्रॉब्लम, बेस्ट प्रॉब्लम्स डेफिनेट इंटीग्रेशन के सब रिकॉर्डेड है, सब भेज दूंगा तुम लोग को। लेकिन एक बार ट्राई तो खुद करोगे ना यार, वो तो अदरवाइज तो फालतू हो जाएगा, सब रिकॉर्डिंग ही देखते रहो पूरे टाइम बैठे बैठे। अब बच्चों इस क्वेश्चन पे जाते हैं, इस क्वेश्चन पे देखो ध्यान दो। क्वेश्चन नंबर 3 बच्चों, अंडर रूट 10x को मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, अंडर रूट साइन एक्स अपॉन अंडर रूट कॉस एक्स। क्या बोलते हो? हाँ। और इसको ऐसे लिख सकता हूँ, साइन एक्स अपॉन अंडर रूट साइन एक्स कॉस एक्स। क्या बोलते हो बच्चों? अच्छा इसको ऐसा लिख सकता हूँ बच्चों, इसको ऐसा लिख सकता हूँ 1/2 2 sin x, सॉरी sin x plus cos x 2 sin x अपॉन अंडर रूट sin 2x/2। बच्चों लिख सकता हूँ? yes sir अच्छा ये 1/√2 बाहर आएगा तो 1/√2 यहाँ बच जाएगा ना। और बच्चों तुम्हें पता है ना यहाँ क्या लिखने जा रहा हूं मैं, sin x प्लस cos x प्लस sin x माइनस cos x, बराबर है बच्चों, डिवाइडेड बाय ये √2 निकल गया बाहर, अंदर कितना बच गया, अंडर रूट sin 2x sin 2x। बच्चों हो जाएगा क्या, स्प्लिट करेंगे तो? yes sir देखो ऑल्टरनेट मेथड है ना इसका अवेलेबल बच्चों? हाँ रूट 10x सब भी किया, वो दूसरा मेथड है। हाँ ये दूसरा मेथड है, ये मेथड 2 है। क्वेश्चन नंबर 3 इस क्वेश्चन का ये एक ऑल्टरनेटिव मेथड है बच्चों। बच्चों सिर्फ एक प्रोफाइल मैंने छोड़ा है, सिर्फ एक प्रोफाइल, राइट, और वो मैं इंटेंशनली छोड़ने में इंटरेस्टेड हूं। एक्चुअली उस पर डिपेंडेंट क्वेश्चन तो मिल जाएंगे, तुम्हें समझ में आ जाए तो कर लेना, बट इंटेंशनली छोड़ने में इंटरेस्टेड हूं। उसके अलावा मुझे एक छोटी सी चीज करानी है जो तुम लोग को ऑलरेडी की हुई है, लेकिन मुझे करानी है। हम लोगों ने ऐसे क्वेश्चन पहले भी किए हैं एक्चुअली। बच्चों एक चीज बताओ चलो मुझे, ये कैन आई इरेज दिस? सर 1 मिनट। टेकन सर। अब सारे बच्चे कंसंट्रेट करो एक ऐसे कंटेंट पे जो तुम्हारा किया हुआ है और जो तुम्हें नहीं आता है। तो कितना कॉन्फिडेंस है बोल रहा हूं, ठीक है? चलो बच्चों बताओ, इंटीग्रेशन ऑफ, पूरा ही इरेज करते हैं ना। बस बच्चों 11:30 छोड़ देंगे, होमवर्क देने के लिए थोड़ा 5 मिनट का टाइम लूंगा मैं कि कैसे होमवर्क तुम्हें कंटिन्यू करना है। सब लोग ध्यान दो, ध्यान दो बच्चों। बताओ बच्चों, इंटीग्रेशन साइन क्यूब एक्स इजी कि इंटीग्रेशन साइन 4x इजी? दोनों में से कौन सा इजी है? थैंक यू sin cube x इसके दो रीजन, कोई भी फॉर्मूला स्टूडेंट इसके एक दो रीजन बताओ। sin sin 3x क्यूब मालूम है sin 3 एक तो बच्चों पहला रीजन तो ये है कि sin क्यूब x का फॉर्मूला सबको याद है 3 थीटा वाले फॉर्म में, बराबर ना? वही रीजन है बच्चों। yes sir अच्छा एक रीजन और है, पता है? sin क्यूब x को मैं लिख सकता हूँ sin x इंटू साइन स्क्वायर एक्स। बताओ फायदा क्या? 1 माइनस cos square x।
बताओ क्या फायदा? साइन स्क्वायर एक्स को One 1 स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं। सब्स्टिट्यूशन। साइन साइन स्क्वायर एक्स को क्या लिख देंगे? 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। फिर वो टी डी टी सर। तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं ना? हाँ बाबा कर सकते हैं, वो तो बता ही दिया ना, बात ही हो गई ना। अब cos x को t डाल देंगे, बराबर है? यस सर, यस। बच्चों दिस इज डन, दिस इज डन। अब देखो समझो एक चीज, इसको मल्टीपल एंगल में चेंज करके सॉल्व करते तब भी आंसर सेम आता, इससे भी आंसर सेम आ रहा है, ठीक है बच्चों। लेकिन साइन रेस टू पावर 4x वाला जो इंटीग्रल है ना, वो थोड़ा तकलीफ वाला है। कैसे सॉल्व होगा, कोई बताएगा? सर साइन स्क्वायर एक्स टू द पावर स्क्वायर लिख सकते हैं। अच्छा, इसको साइन स्क्वायर एक्स टू द पावर होल स्क्वायर लिख देते हैं, चलो ठीक है, लिख दिया। फिर तो फिर 1 माइनस cos स्क्वायर एक्स। नहीं इसका- आइडिया। अरे हाँ ठीक है ना, तू डरता क्यों है, हमेशा बिंदास पढ़ा करना। साइन स्क्वायर एक्स होल स्क्वायर लिख दिया। अब साइन स्क्वायर एक्स को मल्टीपल एंगल में कैसे लिखता है बता? 1 minus 2 1 माइनस cos cos x by 2 1 minus cos x 1 माइनस cos 2x by 2, 2x by 2 सॉरी cos 2x। cos 2x by 2 है ना। फिर उसको स्क्वायर कर देंगे, फिर मतलब फालतू सा क्वेश्चन हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। चलो पता है ना, ऐसा कुछ होएगा ना, तो sin x into sin cube x करके कर लेना है ना, कर लेना और फिर बाद में छोड़ देना, छूट जाएगा, तो नहीं होगा। sin x into sin क्यूब x से नहीं होगा, sin स्क्वायर एक्स होल स्क्वायर है ना, ऐसा ही करते हैं ना। और इसको लिख देंगे 1 माइनस cos 2x होल स्क्वायर बाई 4 और फिर 1/4 और ये कर देंगे 1 प्लस 2 cos 2x, नो 1 माइनस 2 cos 2x प्लस cos स्क्वायर 2x, बराबर ना बच्चों? ये इंटीग्रेट हो जाएगा, ये इंटीग्रेट हो जाएगा ना, 1 का x cos 2x का एक ना sin 2x by 2। ये कैसे करोगे बच्चों? 1 plus 4 cos 4x 1 plus cos 4x 1 plus cos 4x by by 2 by 2। हाँ बाबा, ये 1/4 तो पूरे से मल्टीप्लाई हो रहा है ना। देखो गलती इज योर्स, जो सही करूंगा वो मेरा है, गलती तुम्हारी है, ठीक है। अरे यार तुम इतने सारे बच्चों हो, तो गलती कोई बोर्ड पे होगी तो बताना पड़ेगा ना बच्चों। सही हो गया ना ये? देखो साइन हो गया। एक्स भी हो गया है ना, यस मल्टीपल एंगल में। अच्छा, अपने दिमाग में क्या आ रहा है कि जब भी साइन पे इवन पावर आएगी ना तो मल्टीपल एंगल में चेंज, बताओ सही है कि नहीं? अब बच्चों साइन पे जब ऑड पावर आएगी तब क्या करोगे? ये वाला एक साइन एक्स अलग और दूसरे को कॉस में चेंज। अरे मानो एक को टी ले लेंगे। सुनो ना, जैसे हाँ। साइन रेस्ट पर 19x है तो क्या करोगे, ऐसे कर दोगे sin 18 और sin x into sin 18 sin x into sin Sin 18x को लिख दोगे 1 माइनस cos स्क्वायर x रेस्ट टू पावर 9। तो बच्चों ये क्या बन जाएगा, 1 माइनस टी स्क्वायर रेस्ट टू पावर 9 dt, बराबर ना, माइनस साइन के साथ। हाँ यस सर। बच्चों अब तो बाइनोमियल थ्योरम है, अगर उसने क्वेश्चन पूछा है तो डेफिनेटली 10 टर्म्स देगा ही देगा, आंसर में मिल जाएगा ना बच्चों। बस ऐसे कोई अरे आंसर भी 10 टर्म्स में मिलेगा ना, लंबी पावर देगा तो लंबा आंसर मिलेगा, इसमें क्या रुक नहीं सकते, बराबर है ना। अच्छा, एक तो जैसा तुम आजकल सुधर गए हो ना, वैसे ही पढ़ो, बिंदास पढ़ो। पहले अननेसेसरी क्वेश्चन बहुत पूछते थे, टाइम बर्बाद होता था उससे। आजकल बिल्कुल रेलेवेंट क्वेश्चन पूछते हो और एकदम रिस्पॉन्सिव रहते हो बच्चों। साइन 19x तो इजी है, इधर में 10 टर्म्स आएंगी, अगर ऐसा हो गया तो क्या करोगे, ये मेरा क्वेश्चन है। साइन रेस टू पावर 20x हो गया तो तुम मर जाओगे बच्चों। ये तो ऐसा हो जाएगा कि नहीं सर इसको क्या कर रहा है, छोड़ दो इसको, नहीं करेंगे। क्योंकि अगर ऐसा किया जो यहाँ किया है तो करते ही जाओ बच्चों, करते ही जाओ। बताओ गलत कह रहा हूँ? बहुत लंबा है ना। यस 10 सेकंड का क्वेश्चन है बच्चों, 10 सेकंड का। ये भी 10 सेकंड का ही था, तुम लोगों ने लंबा किया है। कॉम्प्लेक्स नंबर में पढ़ा है हायर पावर को मल्टीपल एंगल्स में कैसे चेंज करते हैं। this sin 4x sin
साइन टू द पावर 4x sin 4x बन जाएगा, ऐसे ही कुछ। मैं यहाँ पे लिख के छोड़ रहा हूँ बस इसको। सर de Moivre's थ्योरम क्या था? हाँ बच्चों कॉम्प्लेक्स नंबर यूज करके, अरे सुनो ना यार, जब मैं बोल रहा हूँ तब तो सुन लिया करो। कॉम्प्लेक्स नंबर यूज करके और तब सॉल्व किया करो बच्चों प्रॉब्लम्स। यूज कॉम्प्लेक्स नंबर्स टू सॉल्व सच प्रॉब्लम्स। हैव यू ऑल अंडरस्टूड माय पॉइंट ऑफ व्यू बच्चों? सर फर्स्ट स्टेप भी लिख दो ना, तो समझा नहीं। तो मैंने कहा समझाया, मैंने तो सिर्फ इतना बताया कि इसको कॉम्प्लेक्स नंबर यूज करके सॉल्व करो, अभी कराया थोड़ी है। कौन सी प्रोफाइल बची हुई है अभी? 12 बची हुई है ना? हाँ बस, तो वही बची हुई है, वही छोटी है। नेक्स्ट टाइम में 12th प्रोफाइल कंप्लीट करेंगे और उस पर रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे तो बच्चों छोड़ जा देना। तुम्हें लगे कि ये क्वेश्चन बन नहीं रहा है छोड़ जा देना, ज्यादा नहीं है, राइट बच्चों? इसको सिखाना है नेक्स्ट टाइम। और इस प्रोफाइल में नंबर ऑफ चीजें हैं, यही नहीं है, इस प्रोफाइल में और भी बहुत कुछ सीखने को है। अभी हम लोगों को कम से कम 15-20 मिनट पार्शियल फ्रैक्शन के डाउट्स लेने में लगेंगे बच्चों। उसके बाद में इस प्रोफाइल पर बेस्ड 3-4 क्वेश्चंस करेंगे, 15-20 मिनट इसमें लगेंगे। और फिर हम लोग बच्चों कुछ मिसलेनियस प्रॉब्लम्स हम लोग रिडक्शन फॉर्मूले के पहले लेंगे कि बाद में लेंगे पता नहीं, लेकिन मेरा आइडिया यही है कि कल की डेट में मिसलेनियस प्रॉब्लम्स ही लेंगे हम लोग। तो कल के लेक्चर में सब बच्चे ऐसे थोड़ा टाइम अच्छा डिवोट करोगे आज जैसे